और वो कहीं खो जाती है। कितना आपको होता है। कोई व्यक्ति खो जाता है, कितना विकल्प होता है। परंतु तो अकस्मात कोई वस्तु या व्यक्ति हमें मिल जाता है तो मन की जो प्रसन्नता है वह खोने के संक्लेश को परिवर्तित करके खुशी में परिवर्तित कर देती है। बंधुओं, लगभग 500 वर्षों से दिगंबर मुनिराजों की चर्या और चरित्र दोनों खो गए थे। हम इतिहास का अध्ययन करते हैं कि दिगंबर साधुओं में अंतिम जो 15वीं शताब्दी में शकल कीर्ति आचार्य हुए। जो शकल कीर्ति आचार्य दिगंबर मुनिराज थे और बागड़, मेवाड़, गुजरात में उनका विशेष प्रभाव था। वो हुमर जाति के थे। उनके द्वारा लगभग संस्कृत के 40 ग्रंथ लिखे। उसके बाद भट्टार की परंपरा में साधु भट्टारक हुए, लेकिन इतने प्रभावशाली नहीं हुए। उनका प्रभाव उसी समय उनका विलुप्त हो गया। जब साधु विलुप्त हो जाएंगे तो श्रावक की चर्या भी विलुप्त हो जाती है। लेकिन हम सबका सौभाग्य कि 1872 में जन्मे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारत देश में जागृति का जागरण किया। और बंधुओं, इस परंपरा को उठाने में हमारे पद्मावती पुरवाल समाज के जो भाई थे, नंदन लाल शास्त्री, श्रीलाल जी, लाला राम जी और मक्खनलाल जी, सातों भाई जो संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे, उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बंधुओं, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर जी महाराज का जीवन परिचय चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में, धर्म साम्राज्य नायक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया गया है। लेकिन फिर भी उनके जीवन की जो अपूर्व घटनाएं हैं, मोटे ग्रंथ हम पढ़ने में नहीं आते, लेकिन गुरुमुख से सुनकर के, उन घटनाओं को सुनकर के जीवन में बड़ी प्रेरणा मिलती है। सबसे मुख्य बात उनके माता पिता भीमगौड़ा पाटिल और माता सत्यवती, उनकी वो तीसरी संतान थे। जब वो माता सत्यवती के गर्भ में आए तो माता सत्यवती को दोहला हुआ कि मैं जिनेंद्र भगवान की 1008 कमल पुष्पों से उनकी अर्चना करूं।
1008 जिन सहस्रनाम का प्रतीक होता है, उनकी भावना हुई। और सौभाग्य ये कि कोल्हापुर में एक बहुत बड़ा तालाब है, वहां से विशेष व्यवस्था करके वो कमल मंगाए गए और उनके द्वारा जनन भगवान की अर्चना की गई। बंधुओं, तिरुवल्लुवराचार्य कहते हैं वो व्यक्ति धन्य है जो कमलगामी परमेश्वर की आराधना करते हैं। विश्व में केवल जिनेंद्र भगवान का गमन पुष्प कमलों पर हुआ करता है। पादौ पदानि तव यत्र जिनेंद्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। कुरल काव्य में कुंदकुंदाचार्य तिरुवल्लुवराचार्य ने ये लिखा है, उनके जन्म के बाद उनकी मां ने उन्हें संस्कारित किया। उस समय में दिगंबर मुनिराज थे, मुख्य रूप से दो थे। आदि सागर बोरगांवकर जो सप्तवासी थे, 8 दिन में एक दिन एक ही वस्तु का हार लेते थे। आज भी बोरगांव में उनकी कुटिया बनी हुई है और इतना बड़ा कमंडल लकड़ी का रखा हुआ है। ऊंचे पूरे लंबे पतले थे। वो आदि सागर बोरगांवकर भोज गांव में आते थे और सन 1900 के आसपास में जब वो अपने बड़े हुए तो साधुओं की संगति में उनके घर आहार होता था। एक दूसरे महाराज थे सिद्ध सागर, सिद्धप्पा। उनकी 1906 में समाधि हुई कुंभोज बाहुबली में। उन्होंने सिद्धप्पा सिद्ध सागर से ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। ये दो मुनिराज बहुत प्राचीन हुए। जिनकी सेवा चार चक्रवर्ती शांत सागर 7 घोड़ा जो थे सदग्रस्त वो किया करते थे। आदि सागर बोरगांवकर कभी बोरगांव में रुकते थे तो उनकी दुकान पर बंद करके वो तत्व चर्चा करते थे। सिद्ध सागर की वैयावृत्ति किया करते थे। आदि सागर बोरगांवकर को वेद गंगा दूध गंगा नदी को अपने कंधों पर रख कर के पार कराया करते थे। हमारा सौभाग्य रहा कि सन 2005 में इचल करनी मैंने वर्षा योग किया था और वर्षा योग के बाद हम भोज गांव गए थे। उसी वेद गंगा दूध गंगा नदी से हम भी उस पार हुए थे। क्योंकि चातुर्मास के बाद जस्ट नदियों में पानी बहुत होता है तो वहाँ के श्रावकों ने व्यवस्था करके पार कराया था। तब वो परम भूमि को स्पर्श करने का हमें सौभाग्य मिला। श्री गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ हुए। गुरुओं के चरण जिस स्थान से चल जाते हैं और भूमि भी तीर्थ बन जाती है। बंधुओं, चार चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज ने सन 15 में क्षुल्लक दीक्षा ली। उत्तूर ग्राम में
मुनि देवेंद्र कीर्ति महाराज से। हाँ, एक नाम और, मुनि देवेंद्र कीर्ति महाराज वो अडगरकर थे, वह भी उसी देश में रहते थे। ये 3 मुनि महाराज सबसे प्राचीन महाराज थे। जिन आदि सागर अंकलीकर की चर्चा करते हैं, उनकी सन 1909 या 10 में क्षुल्लक दीक्षा ली उनने, और उसके बाद सन 1915 में वो मुनिराज बने थे। जिनकी 4 चक्रवर्ती आचार्य सेवा करते थे, दूध गंगा वेद गंगा पार कराते थे, वो थे आदि सागर बोरगांवकर। कहने का तात्पर्य है कि 4 चक्रवर्ती आचार्य संत सागर जी महाराज गृहस्थ जीवन में साधुओं के भक्त, उन्होंने दान तीर्थ की प्रवृत्ति कराई। ग्रस्त होते हुए मुनिराजों को नवदा भक्ति से आहार देने वाला व्यक्ति दान तीर्थंकर कहलाता है। और साधु बनने के बाद उन्होंने जो सदोषचर्या वाले मुनिराज थे, उस सदोषचर्या को छोड़कर यथार्थ साधु जीवन का प्रवर्तन कराया। इसलिए वो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कराने वाले धर्म साम्राज्य नायक हुए। उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद सन 18 के आसपास गिरनार जी की यात्रा की, और गिरनार जी में उन्होंने एलक पद को प्राप्त किया। 5वीं टोंक पर, नेमिनाथ भगवान की टोंक पर अपने ऊपरी वस्त्र को त्याग करके एलक पद को प्राप्त किया। और वहाँ से उस समय वाहन का प्रयोग साधु करते थे, तो गिरनार से सीधे कुंडल ग्राम है, सांगली के पास क्षेत्र है वो कुंडलपुर, वहाँ पर उन्होंने उतर करके, वहाँ पर किर्लोस्कर फैक्ट्री है, किर्लोस्कर रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पर उतर करके और भगवान के चरणों में वाहन में बैठने का त्याग कर दिया था। बंधुओं, उन्होंने एक आदर्श जीवन हम सबके सामने रखा। और सन 1920 में उन्होंने दिगंबर मुनिपद को यरनाल के अंदर मुनि देवेंद्र कीर्ति मुनिराज के करकमलों से दिगंबर रूप को प्राप्त किया। और सन 1924 में बड़ा हमारा सौभाग्य है कि 1924 में आचार्य जो गुरुदेव के शिष्य थे, वीर सागर जी, नेमी सागर जी आदि साधुओं को, उनको चंद्र सागर जी, इनको दीक्षा दे करके और अश्विन शुक्ला एकादशी दशहरे के एक दिन बाद उनको आचार्य पद से सुशोभित किया गया। हमारा सौभाग्य इसलिए है कि जब हमारा जन्म हुआ था 26 जून को, तो आचार्य श्री का जन्म हुआ था 27 जून को। हमारी दीक्षा हुई थी विजयादशमी को, उनको आचार्य पद हुआ था एकादशी को। बंधुओं, गुरुओं के सन्निकट पहुंचना भी एक बहुत बड़ी पुण्य की प्रक्रिया होती है। आचार्य पद होने के बाद
सन 1925 में श्रवणबेलगोला के महामस्ताभिषेक में उनका आगमन हुआ था, और जहाँ पर सरसेन हुकुमचंद जी की अध्यक्षता में सभापतित्व में और अभिषेक हो रहा था। गुरुदेव पूरे संघ के साथ वहाँ गए थे और वहाँ पर उनके मुनि दीक्षा गुरु देवेंद्र कीर्ति महाराज विद्यमान थे। जब उन्होंने उनकी आदर्शचर्या को देखा तो उन्होंने निवेदन किया, प्रभु जरूर हम आपके गुरु हैं, लेकिन आपने ये आदर्शचर्या का उपस्थितिकरण किया है, तो आप मेरे जीवन को पुनः उत्थान कीजिए। और उन्होंने फाल्गुन मास की अष्टमी को पुनः मुनि दीक्षा लेकर के वृषभ सेन नाम को प्राप्त करके, उनका नाम भी बदला गया था, ऐसा प्राचीन पत्र पत्रिकाओं में हमको मिल गया है। कहने का अभिप्राय यही है कि जो गुरुओं के गुरु बने, उसके बाद उनकी जो प्रसिद्धि हुई, सखाराम जीवराम दोष शूलापुर वाले, उनके परिवार ने पूज्य गुरुदेव की प्रसिद्धि की। जैन बोधक में सबसे पहले बहुत सारे उनके फोटो, उनका जीवन परिचय निकला। फिर बाद में जैन मित्र, दिगंबर जैन पत्रिकाएं, जैन गजट, इनमें निकलना शुरू हुआ और उनकी प्रसिद्धि उत्तर भारत में हुई। और उसका श्रेय पूरनचंद मोतीचंद जवेरी, जो कि प्रतापगढ़ निवासी थे और बॉम्बे में व्यापार किया करते थे, और उनके यहाँ उसी व्यापार में सम्मिलित आपके यहाँ के नंदनलाल जी शास्त्री, वो रत्नों का व्यापार किया करते थे, उनका उनसे परिचय था। जब चार चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर जी महाराज की प्रसिद्धि सुनी, वो संघ सहित अपने परिवारों सहित उनके दर्शन करने गए और उनकी प्रभावना देखी, तो 1-2 साल आते जाते रहे। उसके बाद सन 26 से वो महाराज के पीछे लग गए, गुरुदेव हम अपने तन मन धन से आपकी संवेद सागर की यात्रा कराना चाहते हैं। बंधुओं, ये नंदनलाल शास्त्री की प्रेरणा से पूर्णचंद घासीराम मोतीलाल जवेरी ने आचार्य श्री की यात्रा जो कराई, उत्तर भारत में उनका आगमन हुआ। बंधुओं, बातें बहुत कहने की हैं, परंतु आपको एक बात विशेष कहने की है। उत्तर भारत में प्रभावना कराने का श्रेय और फिरोजाबाद में लाने का श्रेय उन नंदनलाल शास्त्री को, जो सन 1930 में संघ सहित यहाँ पर जैन बड़े मेले पर यहाँ आए हुए थे। उनके चरणों से पवित्र ये फिरोजाबाद की भूमि जैन मेला में आए थे। जैन मेला सामने लगता था, लगता है कि उनको निवास करने की कुटिया यही इस स्थान पर बनी होगी, और ये आज ये पवित्र तीर्थ स्थल है। बंधुओं, उनके द्वारा देव, शास्त्र, गुरु, इन तीनों का प्रवर्तन हुआ। हमारे जिनालयों की रक्षा 1107 दिन का अन्न का त्याग करके उन्होंने जिनालयों की रक्षा की। उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ, कषाय, पाहोड़, इन तीनों प्रकार के मूल ग्रंथों को ताम्र पट पर उत्कीर्ण कराया और गुरुओं का जो विहार कठिनता से होता था उसका प्रवर्तन कराया। ऐसे 4 चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर जी महाराज
यदि उनके इतिहास को हम ना सुनेंगे, ना दोहराएंगे, तो हमारी वह संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारे गुरुओं में कितनी शक्ति होती है। सरकार को, कानून को झुका देती है। सरकार का कानून गुरुओं पर नहीं चलता है, और कानून लगाएंगे भी तो उससे निपटना भी जानते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि ऐसी महान आत्मा की स्मृति हम लोग अपने परंपरा में अपनी संतानों को, अपने बच्चों को सुनाते रहें, बताते रहें, तो इतिहास जिंदा रहेगा। कुछ करने के लिए हम लायक रहेंगे। अन्यथा ये ध्यान रखना, लगता है तीसरी पीढ़ी में जैन का जैनत्व तो हजारों में रह जाएगा, जो लाखों में सब कुछ खो जाएगा। पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। कम से कम हर घर में 10 दिन के लिए तो जैनी बन जाओ। कम से कम 10 दिन तो घर में वो माहौल रहे कि पर्युषण पर्व लगे हैं। शाम को 6:30 बजे ताला डाल दीजिए रसोई घर में। बच्चों को कोई भी चीज बाजार की मत खिलाइए, उनको दिखाइए कि बेटा अभी पर्युषण पर्व लगे। दिन में 2 बार 10 बार खिला दीजिए, रात्रि में मत दीजिए। उनमें संस्कार कब आएगा? जब आप ही खाएंगे तो बच्चे क्या समझेंगे? कम से कम 10 दिन तो अपने जीवन में जीवंत धर्म को अपने जीवन में पैदा करो। नहीं हमारा पूरा धर्म 10 लक्षण धर्म पूजा में रह जाता है। इस थाली की सामग्री उसमें चलाई और खाओ पियो, हो गया भगवान का भजन। तो बंधुओं, ये अवसर और मौका हमें मिला है। हम उन महापुरुषों के जीवन चरित्र को जरूर पढ़ें। यहाँ भी 4 चक्रवर्ती ग्रंथ रखे हुए हैं, कोई पढ़ना चाहे तो उपलब्ध हैं। तो ऐसे महान आत्मा की आज समाधि दिवस, उन्होंने हमें जन्म देना सिखाया, जीवन सिखाया और मृत्यु सिखाई। ऐसे आदर्श पुरुष हम सबके जीवन के लिए पथगामी बने। चलो 4 चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज बोले। प्रकर श्रवण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर अभी बता रहे थे कि सरकार का कोई भी कानून साधुओं पर नहीं चलता है। आचार्य शांति सागर जी